दोस्तों, एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार में आपका स्वागत है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आज हम लोग प्रश्न में लाए हैं एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते हैं, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, शक्ति इकाई क्या है? तो शक्ति का इकाई वाट है। क्या है? वाट है शक्ति की इकाई। तो इसका अगर डिस्क्रिप्शन में जाया जाए तो 1 वाट शक्ति 1 जूल सेकंड के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद जूल कार्य ऊर्जा का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। पास्कल दाब का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। न्यूटन बल किसका मात्रक है? तो न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत विस्तृत है। भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिणी के बीच। तो ए बी सी इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसका सही आंसर है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अधोभूमि उत्पादित सब्जियां कौन सी होती है? कौन सी एक रूपांतरित जड़ का उदाहरण है? तो ये रूपांतरित जड़ का उदाहरण है शकरकंद। क्या है? शकरकंद है। चलते हैं डिस्क्रिप्शन में। शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। शकरकंद क्या है? एक रूपांतरित जड़ है। आलू तना का रूपांतरण है। आलू किसका रूपांतरण? तना का रूपांतरण है। जमींदकंद तना का रूपांतरण है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के तहत कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो 1774 में स्थापित किया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा आया, 1774 में स्थापना हुआ। सर एलिजा एम्पे इसके प्रमुख अध्यक्ष थे। कौन? सर एलिजा एम्पे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यावहारिक अधिकार के कार्यों को पृथक्करण अलग अलग कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारतीय व्यापार का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के व्यापार पर अधिकार बना रहा था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ये 12वां राज्य कौन सा है? अपना बिहार है। चलते हैं डिस्क्रिप्शन की ओर। बिहार की जनसंख्या तीसरा तथा क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। बिहार का जनसंख्या में तीसरा तथा क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो यूपी है। ठीक है। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है? संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ना हानि और ना लाभ होता है। इसका डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। डिस्क्रिप्शन है ना लाभ ना हानि। इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु होता है जहां लागत या खर्च आय से बराबर होता है। ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न चलते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की खोज हो चुकी है? तो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाओं की खोज हो चुकी है। कितनी अवस्था? 5 अवस्थाओं की खोज हो चुकी है। 5 अवस्था जो है निम्न है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। ठीक है। पदार्थ का डेफिनेशन याद रखेंगे। पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। पहला ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडक्ट। ये पूछता है दोस्तों। ठीक है। 13वां नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग दंतवल्क है। दंतवल्क है। ठीक है। दंतवल्क हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है, मजबूत हिस्सा है। ठीक है। दंतवल्क मुख्य कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शरीर का सबसे बड़ी अस्थि फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। ठीक है। 17वां नंबर प्रश्न चलते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बने होते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बने होते हैं तो क्या एक अणु बने होते हैं? अणु का जो डिफिनेशन होगा देखते हैं। अणु 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के अथवा अलग अलग प्रकार के तत्व को परमाणु आपस में मजबूत रासायनिक बंधों द्वारा जोड़कर अणु का निर्माण करते हैं। तत्व
ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं के बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन। दो या दो से अधिक आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन का मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कांसा, तांबा, टांका। ठीक है, 21वां नंबर प्रश्न चलते हैं। वह प्रथम सुल्तान जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, तो वो कौन था? तो बलबन था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन को हमें याद रखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलते हैं प्रश्न की ओर। ये बलबन हो गया। बलबन का डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जो चांदी का टका और तांबे का जीतल कहलाया। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी अलाउद्दीन ने की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। इस अलाई दरवाज़ा, ठीक है, सिरा ए किला, हजार खंबा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी गई है? तो ये नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी गई है बंधावन, महाराष्ट्र में। बंधावन, महाराष्ट्र में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। बंधावन महाराष्ट्र का बंदरगाह है। बंधावन कहाँ का बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र का बंदरगाह है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ठीक है, चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019। चलते हैं डिस्क्रिप्शन की ओर। डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया गया। GSLV मार्क 11 से प्रक्षेपण किया गया। इसके रोवर को प्रज्ञान और लैंडर को विक्रम कहा गया। इसरो की स्थापना 1969 यानी कि कब? तो 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के सिवान जी हैं। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न चलते हैं। एक सामान्य ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है। एक सामान्य ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है तो ये करता है प्रत्यावर्ती धारा पर। किस पर? प्रत्यावर्ती धारा पर। चलते हैं डिस्क्रिप्शन की ओर। प्रत्यावर्ती धारा AC ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह वोल्टता के धारा को कम या अधिक करता है। ये वोल्टता के धारा को क्या करता है? कम या अधिक करता है। AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर, बहुत बार ये पूछा गया कि AC को DC में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। DC को AC में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या है? प्रतिरोधकता का SI यूनिट जो है ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। डिस्क्रिप्शन में इसका चलते हैं। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। एम्पियर विद्युत धारा का SI यूनिट है। ओम प्रतिरोध SI मात्रक। ओम प्रतिरोध का SI यूनिट है। 30वां नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नाथुला दर्रा, नाथुला जलप्ला जो कि सिक्किम में, कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल और तमिलनाडु में। तो इसका ए जो है सुमेलित नहीं है, इसका ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं डिस्क्रिप्शन की ओर। नाथुला सिक्किम का दर्रा है। नाथुला कहाँ का दर्रा है? सिक्किम का दर्रा है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट केरल में है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पालकक्कड़ से जोड़ता है। इसका औसतन ऊंचाई 140 मीटर या 460 फुट है। 32वां नंबर प्रश्न चलते हैं। अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो ये कौन थे? तो राहत इंदौरी जी थे, महान उर्दू कवि थे। ठीक है, चलते हैं डिस्क्रिप्शन की ओर। डिस्क्रिप्शन इसका नहीं डाला गया है। तो फसल चक्र क्या है? फसल चक्र आवश्यक है। तो फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है। डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है? डिस्क्रिप्शन में है, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु लगातार एक ही फसल के बोने से वहाँ की मृदा में कुछ विशिष्ट पोषक तत्व की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसलिए फसल मृदा के लिए आवश्यक है, साथ ही कीट नियंत्रण की भी मदद करता है। 34वां नंबर प्रश्न चलते हैं। नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ये पहला देश कौन सा है? तो चीन। चीन जो है 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।